हैं, बरसो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छलेव नर जानी। इसमें सदगुरु कबीर ने बहुत ही क्रांतिकारी रूप में अपनी बातें कही है। जो पुरा काल से या पूर्व काल में जाति के नाम पर छुआछूत चल रहे थे, आडंबर चल रहे थे, लोगों को ठगने का काम चल रहा था, एक वर्ग अपने को ऊंचा मान करके समाज को वर्गला रहा था, इस पर साहब ने प्रहार किया है। लोग कह देते हैं कि वेद में लिखा है, स्मृति में लिखा है, पुराण में लिखा है, अन्य शास्त्रों में लिखा है। साहब कहते हैं सारे शास्त्र तो लिखे भी तुमने हैं और तुमने जैसा चाहा वैसा लिखा। ये कोई भगवान ने थोड़े भेजा है। लेकिन लोग कहते हैं वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है। सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं या स्त्रियों ने लिखे हैं, अर्थात मनुष्यों के बनाए हुए। कोई आकाश से ये शास्त्र नहीं आए हैं। और उन शास्त्रों में जितने भी पाखंड की बातें लिखी गई, जितने भी आडंबर की बातें लिखी गई, साहब ने कहा यह समाज को गुमराह करने के लिए, यह समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। अपने शास्त्रों को तुमने खुद लिखा और खुद उसका उदाहरण देकर के एक वर्ग को तुमने नीच कह दिया, एक वर्ग को तुमने अछूत कह दिया। इस पद में साहब ने इसी क्रांतिकारी रूप में अपना वचन कहा है, अपना वक्तव्य दिया है। और उन्होंने पहली पंक्ति ही कहा है, बरसो पापी आही गुमानी। उन्होंने पापी कहा कि ऐसा आदमी जो अपने आप को जन्म से ही पवित्र मान लिया, खुद ही अपने आप को ऊंचा मान लिया, अहंकार कर लिया कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया, मैं पवित्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ हो गया, बाकी सब नीच है, बाकी सब शूद्र है, बाकी सब त्याज्य है। साहब कहते हैं ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया और किसने कहा कि तुम ऊंचे हो? क्योंकि यह धर्म के नाम पर चल रहा है। धर्म का सहारा लेकर, धर्म की आड़ लेकर किसी को नीच कह देना, धर्म के नाम पर किसी को बेवकूफ बना देना, ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं की, पुरोहितों की साहब ने धज्जियां उड़ाई है। और उन्होंने कहा कि ये झूठे वर्ण जाति के आधार पर किसी को ऊंच तथा किसी को नीच कहना ये बहुत बड़ा पाप है। जन्मजात किसी को मानना, नीच मानना, किसी को शूद्र मानना, ये भयंकर घोर अपराध है। इसलिए साहब कहते हैं कि वो आदमी पापी है, वो अपराधी है, वो दुष्ट है, वो खुद नीच है। मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। अगर वो पवित्र कर्म किया है तो बड़ा है, ऊंचा है, पवित्र है। अगर उसका कर्म गंदा है तो वो नीच है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो। लेकिन यहां तो लोगों को ऐसा मान लिया, कह दिया कि तुम नीच कुल में जन्म लिए हो, तुम शूद्र कुल में जन्म लिए हो, चाहे तुम कितना भी ज्ञानी हो जाओ, तुम नीच ही रहोगे। और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चले। यहां तक कह दिया गया कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कि ब्राह्मण अगर चरित्र से भ्रष्ट भी है, शील गुणहीन भी है, तो वह पूज्य है। और अगर शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण है, सब कुछ से श्रेष्ठ है, तो वह पूज्य नहीं है। यह मनुष्यता पर किया जाने वाला कितना बड़ा घातक प्रहार है। साहब कहते हैं ये नासमझी जिन्होंने की वे बड़े पापी हैं। साहब कहते हैं जरा सोचो कि जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो जन्म से अपने को उत्तम मान लिए और एक वर्ग को, एक बड़े वर्ग को शूद्र कह दिया। कैसे शूद्र हो गया भाई? जिस व्यक्ति ने
हमें मिट्टी का बर्तन बना के दिया, हम उसमें पानी पीते हैं, हम उसे पूजा में प्रयोग करते हैं। कहीं पूजा हो तो पूजा की कलश कौन बनाता है? कुम्हार ही तो बनाता है। तो पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कलश पूजनीय हो गया, लेकिन कलश बनाने वाला कुम्हार शूद्र हो गया, नीच हो गया, अपवित्र हो गया। ये कहां की ना समझी। किसी ने हमें तेल पेर कर दिया, उस तेल के हमने दिए जलाए भगवान की पूजा में और खुद भी खाए, बाल में भी लगाए, लेकिन वो तेल पेरने वाला तेली शूद्र हो गया, नीच हो गया, अछूत हो गया। आखिर बनाया तो उसी ने, तैयार तो उसी के हाथों से हुआ। तो जिस तेली ने तेल तैयार किया, उस तेल को हम खाते भी हैं, शरीर में लगाते भी हैं, भगवान की पूजा के लिए दीप में भी डालते हैं, तो वो तेली अपवित्र कैसे हो गया? साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कपड़े बुने, हमारे लिए कपड़े तैयार किए, और तो और तुम्हारे भगवान के लिए भी कपड़े उसने बनाए, उसी के बनाए कपड़े तुम पहनते हो, उसी के बनाए कपड़े तुम भगवान को पहनाते हो, उसी कपड़े को तुम दिन रात पहन रहे हो, उसी पर सो रहे हो। वो कपड़ा शुद्ध हो गया, लेकिन वो कपड़ा बुनने वाला बुनकर अपवित्र हो गया, नीच हो गया। साहब ने कहा ये कहां का न्याय है? ये कहां की समझदारी है? ये षड्यंत्र है। आगे साहब ने कहा कि जिसने हमारे बाल बनाए, नाई आता है हमारा बाल बना देता है। बाल बनाते समय कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सिर में बाल बढ़ गए, वो आया हमारे सिर को पकड़ पकड़ करके बढ़िया से बाल काट दिया, तो हमारे सिर की सफाई करने वाला नाई अपवित्र हो गया, और जिस सिर में बाल है वो सिर पवित्र हो गया। साहब ने कहा ये ना समझी नहीं तो और क्या है? मनुष्य को जाति के नाम पर नीच कह दिया गया। जो बाल काट रहा है, जो बाल की सफाई कर रहा है, वो शूद्र हो गया, वो नीच हो गया, और तुम पवित्र कैसे हो गए? जिसने हमारे कपड़े धोए, उस धोबी समाज को तुमने नीच कह दिया। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे शरीर में गंदे हैं, तुम गंदगी में बैठे हो तो तुम पवित्र हो, और जिसने तुम्हारी गंदगी साफ कर दी, जिसने तुम्हारे कपड़े धो दिए, वो गंदा हो गया। साहब ने आगे कहा कि जो भंगी समाज टट्टी उठाया, टट्टी साफ किया, मैला साफ किया, जगह जगह की गंदगी को साफ किया, उसे तुमने नीच कह दिया, और तुम गंदगी फैलाने वाले ऊंच हो गए। साहब कहते हैं गंदा करने वाला नीच है, गंदगी साफ करने वाला तो श्रेष्ठ है, वो तो महान है, वो तो ऊंचा है। जिस तरह से किसी की जान लेने वाला पापी माना जाता है, लेकिन जान बचाने वाला धर्मात्मा माना जाता है, इसी प्रकार गंदगी फैलाने वाला नीच हो सकता है, नीच होगा, लेकिन जिसने गंदगी साफ की वो तो श्रेष्ठ होगा, वो तो पवित्र होगा। गांव घर में जानवर मर जाते हैं, तो जिसे हमने चमार कह करके नीच कह दिया, छोटा मान लिया, बेचारा वो उस मरे हुए जानवर को उठा के मरघट पहुंचा दिया, वो अपवित्र हो गया, लेकिन तुम पवित्र हो गए। और जब उसी जानवर को मारकर तुम खा रहे हो तो तुम पवित्र हो। उन्हीं जानवरों को अपने पेट में डाल रहे हो तो अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना लिया, अपने पेट को ही शमशान घाट बना लिया। मुर्दे पेट में थोड़े डाले जाते हैं, मुर्दे शमशान में डाले जाते हैं, वहां जलाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, एक जीव को मार दिया और मारने के बाद अब जो जीव मर गया वो मुर्दा ही तो हो गया,
वो लाश ही तो है। घर में कोई मर जाए तो आदमी उसे बाहर जाके जला देता है, लेकिन एक मछली, एक मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंसा, गाय काट करके वो मुर्दा हो जाने के बाद, लाश हो जाने के बाद अपने पेट में डाल दिया। राजेंद्र प्रसाद जी से किसी ने कहा था कि आप मांस नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मेरा पेट कोई शमशान घाट थोड़े है जो मैं इन मुर्दों को खाऊं। लेकिन हम खाए चले जा रहे हैं, हम पवित्र हो गए। तो जिस व्यक्ति को हमने नीच कहा वो समाज के सारे उत्तम कार्य कर रहा है। साहब कहते हैं किस आधार पर तुमने इसे नीच कहा, किस आधार पर तुमने उसे छोटा कहा, शूद्र कहा। और जिस व्यक्ति ने हमारे लिए अनाज पैदा किया, खेत से अनाज उपजा करके उसको फ्रेश करके उसने हमारे घर तक पहुंचा दिया, वो व्यक्ति अछूत हो गया। उसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न शुद्ध है, हमारे घर तक पहुंचा दिया तब तक शुद्ध है। उस अनाज को खाने वाला हम शुद्ध हैं, लेकिन जिसने पैदा किया वो अशुद्ध हो गया, वो अपवित्र हो गया, उसे हम अपवित्र मान लिए। बाद में उसे ही हम नीचे बैठा करके जमीन में भोजन दे रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो अपने आप को बड़ा मानते थे कि हम ऊंचा कुल में जन्म लिए और जिसे शूद्र कहा जाता था, वो किसी के सामने भोजन बैठकर नहीं कर सकता था। पत्तल में या थाली में, जमीन पर भोजन दिया जाता था। ऐसी यातनाएं तथा कथित लोगों ने जाति के नाम पर, ऊंचे कुल के नाम पर अपने को ऊंचा मान करके और जिन्हें नीचा कहा गया उसके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किया लोगों ने। साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कुआं खोदा, कुएं में उतर करके धीरे धीरे कुएं को बनाया, खोदा, तैयार किया, वो अपवित्र हो गया, लेकिन उसी कुआं से तुम पानी पी करके पवित्र हो गए। उसे फिर कुएं पर चढ़ने भी नहीं दिया जाता था। जो अपने आप को ऊंचा मानते थे, उनके घर आंगन में कोई कुआं है तो वहां कोई भी शूद्र नहीं जा सकता है, उसके कुएं पर चढ़कर पानी नहीं ले सकता। यद्यपि उस कुएं को उसने खुद बनाया नहीं है, बनाया उन्हीं मजदूरों ने है जिसे वो नीच कहता है, शूद्र कहता है। उसका बनाया कुआं ठीक है, लेकिन जिसने बनाया वो अछूत हो गया। साहब कहते किस आधार पर इतने सारे अपराध तुमने किए? बड़े ही जोर देकर साहब ने कहा, बरसों पापी। ऐसे लोग पापी है जो जाति के नाम पर किसी को नीच कह दिया, किसी को छोटा कह दिया, किसी को शूद्र कह दिया। साहब कहते हैं ऐसे लोग पापी हैं, दुष्ट हैं। वस्तुतः यही लोग शूद्र हैं, यही लोग नीच हैं, जिसके मन में किसी के लिए जाति के नाम पर छुआछूत का भाव है, जो अपने को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। ऊंचा कुल भी तो तुमने ही बनाए। तुमने मान लिया कि ये ब्राह्मण है, ये ऊंचा होता है, वो शूद्र है, वो नीचा होता है। शास्त्र भी तुमने ही लिखे, किसी और ने तो लिखे नहीं। साहब कहते हैं ये शास्त्र भी ब्राह्मणों के बनाए हैं, अपने तरीके से इन्होंने ऊंचा बना लिया कि मैं ऊंचा। किसी ने कहा थोड़े कि तुम ऊंचा हो, खुद मान लिया कि मैं ऊंचा। साहब कहते हैं ये अपराध है, ये पाप है। तुमने खुद को ऊंचा माना, कोई बात नहीं, खुद को ऊंचा मान लिया, ठीक है, पर किसी को नीच कह दिया। साहब कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए साहब ने कहा कि ब्राह्मणों ने लोगों को नीच कहा, जो दूसरे कुल में जन्म लिया, जिसे आज शूद्र कहते हैं,
उस शूद्र कुल में जिसने जन्म लिया वो नीच हो गया। ये शूद्र नाम भी तो ब्राह्मणों का दिया हुआ है, पुरोहितों का दिया हुआ है। जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र होता है? साहब कहते जन्म से सब समान है, बाद में तुम्हारे बनाए हुए भंवर जाल में कोई शूद्र हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया और तुमने खुद को ब्राह्मण मान लिया। साहब कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार भी ब्राह्मणों ने अपने पास रखा, और इस क्रम में उसने क्षत्रियों को पढ़ने की छूट दी और वैश्यों को थोड़ा और नीचे स्तर पर रखा, और शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के लिए तो भाषा पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया। और सदगुरु कबीर कोई बात हवा में नहीं करते, ये सभी धर्म शास्त्र में लिखे गए हैं और ऐसा हुआ है। शूद्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है, शूद्र नाम दे करके उसे नीच कहना और उसके साथ अत्याचार करना, एक बहुसंख्यक आबादी को हमेशा के लिए नीचे दबा के रखना, जातिवाद का दीवार खड़ा करके रखना, साहब ने कहा ये कर्म लंबे समय तक चला है और आज भी कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में लोगों के ये विचार दबा हुआ है, समय समय से बाहर आ जाता है। बड़े बड़े धर्मगुरु जो अपने आप को मानते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, जब उनकी अपनी सभा लगती है तो वहाँ ये जातिवाद का विष वो बाहर लेकर आते हैं। बाकी समय तो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, जब वोट देने की बात आए तो हम सब हिंदू हैं, लड़ने की बात आए तो हम सब हिंदू हैं, लेकिन गद्दी पर बैठने की बात आए, पूजा की बात आए, प्रतिष्ठा की बात आए, तब कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम मंच पर बैठने के योग्य नहीं हो। ये नासमझी चलती है। तो साहब ने कहा कि वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी ब्राह्मणों ने अपने पास रखा और कहा कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को पढ़ने का ही अधिकार नहीं, वेद तो छोड़ दीजिए। और कहा भी गया कि अगर शूद्र ने वेद पढ़ लिया तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। वासिष्ठ शास्त्र में लिखा है, शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है, इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी नीचता भरी है इसमें, कि जो शूद्र है, जो नीची जाति के लोग हैं, वो चलता फिरता शमशान है, वो अपवित्र हैं, गंदा है, उसे वेद पढ़ने का अधिकार तो छोड़िए, उसके पास वेद पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये लिखा गया शास्त्रों में, ये सदगुरु कबीर ने नहीं कहा, ये लिखा हुआ है। शमशान मेत प्रत्यक्षम ये शूद्राः पादचारिणः तस्मात् क्षुद्र समीपे तु नाध्येतव्यम कदाचन। वासिष्ठ में यह बात आई है कि शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है, इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पद्युः वा एतच्छ शमशानम यच्छूद्रस्तमा क्षुद्र समीपे नाध्येतव्यम। कहा गया कि वह चलता फिरता श्मशान है, इसलिए शूद्र के सामने वेद नहीं पढ़ना चाहिए। आगे लिखा गया, शूद्र यदि निकट आकर वेद सुन ले तो क्या करना है। एक बात और लिखी गई कि ब्राह्मण शूद्र को वेद का ज्ञान न दे। ये कहाँ लिखा गया? ये लिखा गया मनुस्मृति में, न शूद्राय मति दद्यात्, अर्थात उसे ज्ञान न दे, वेद का कोई भी ज्ञान ब्राह्मण शूद्र को न दे। आगे लिखा गया कि शूद्र यदि निकट आकर वेद सुन भी ले, अगर कोई जिसे ब्राह्मणों ने शूद्र कहा कि वो शूद्र है, नीच है, अगर वो निकट आकर के वेद कहीं सुन लिया तो क्या करना है? उसके कानों में पिघला हुआ रांगा भर देना है या फिर लाख भर देना है। और यदि उसने वेदों का पाठ कर लिया हो तो उसकी जीभ काट देना है।
और यदि उसने वेद मंत्रों को याद कर लिया है तो उसके शरीर को काट देना है। ये बात कहाँ लिखी गई? यह बात है गौतम धर्म सूत्र में। सब पुराने जो शास्त्र हम कहते हैं उसमें ये सारी बातें लिखी गई। सदगुरु कबीर ने प्रमाण के साथ कहा कि ये तुम्हारे शास्त्रों में ये कचड़े भरे हैं, तुमने खुद से ये शास्त्र लिखे, तुमने खुद से ये ग्रंथ की रचना की और एक वर्ग को नीच कह दिया। किस आधार पर? किसी को नीच कहना, इससे बड़ा पाप तो कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि शूद्र वह है जो दूसरे की सेवा करे और जिसे सवर्ण जब चाहे उखाड़ फेंके और जब जितना चाहे उसका वध कर दे। यह लिखा गया ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में। यह लिखा गया कि शूद्र वह है जो दूसरों की सेवा करे, अर्थात ब्राह्मण की सेवा करे, क्षत्रिय की सेवा करे। और जब ब्राह्मण क्षत्रिय की अर्थात सवर्णों की जब मन में इच्छा हो जाए कि मुझे इसका वध कर देना है, इसको उखाड़ देना है, वो कर सकता है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। यह ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया। ब्राह्मणों ने लिखा, अपने से ही लिखा कि विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मणों को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रियों को तथा जगती छंद से वैश्यों को बनाया, परंतु उसने शूद्रों को किसी भी छंद से नहीं बनाया। इसलिए शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए अयोग्य है, उसे यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं है। यह बात वासिष्ठ में लिखा गया, वासिष्ठ धर्मशास्त्र में। साहब कहते हैं कि कितना षड्यंत्र किया गया एक वर्ग को नीच कहने में, बदनाम करने में, उसे गुलाम बनाने के लिए, उसे अपना दास बनाने के लिए कि जब मन में आया मार दो, जब मन में आया उखाड़ दो, जब मन में आया उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करो, उसे नीच मान करके नीच की तरह व्यवहार करो। साहब ने कहा क्या क्या षड्यंत्र की बातें लिखी गई, और यह धर्मशास्त्रों में लिखी गई। और लिखा किसने? ब्राह्मणों ने खुद। तो जिसने खुद लिखा, सोचो कितने पाप की बात लिखी। साहब कहते हैं यह तो सब जानता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म माता पिता के रजवीर्ज मिलने से होता है, किसी छंद से, दोहा से किसी का जन्म होता है। सवाल ही नहीं होता कि कोई छंद से पैदा हो जाए। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधे वेद की नीति। कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं ले सकता। और यहां कहा गया कि ब्राह्मण गायत्री छंद से जन्म लिया। साहब कहते हैं ये एक और मूर्खता, एक और नासमझी कि कोई किसी छंद से पैदा नहीं होता है, सब माता पिता से समान रूप में पैदा होते हैं। यह जन्मजात उच्चता का पाखंड कितना झूठ और कितना बड़ा पाप है। तो क्या कहा आगे कि ब्राह्मण गायत्री छंद से पैदा हुआ, शूद्र त्रिष्टुप छंद से पैदा हुआ, क्षत्रिय त्रिष्टुप छंद से पैदा हुआ। ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मणों ने अपने लिए लिखा कि हम गायत्री छंद से पैदा हुए, क्षत्रिय त्रिष्टुप छंद से पैदा हुए, और जो वैश्य हैं वह जगती छंद से पैदा हुए। तो किसी ने कहा कि ये शूद्र कैसे पैदा हुआ? तो ब्राह्मणों ने क्या लिखा? असतो वा एव संभूतः यच्छूद्र। शतपथ ब्राह्मण में यह लिखा गया। पुस्तक का नाम ही शतपथ ब्राह्मण है। तो क्या लिखा उसमें कि यह शूद्र असत से पैदा हुआ है, झूठ से पैदा हुआ है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कीट पतिंगे के समान है। श्री भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है कि मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ
शंख लिखित नारद तथा बृहस्पति सभी ने अपने मंत्र पूतवाणी से शूद्रों की सुकाट्य गर्दन नापी है। खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर पृष्ठ संख्या 103 में श्री भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह विचारणीय विषय है कि भेदभाव ग्रस्त पंडितों ने मनु, याज्ञवल्क आदि के नाम से अनेक विषमता भरी वाणियां लिखी है, परंतु नाम बदनाम होते हैं मनु आदि के। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वाल्मीकि रामायण में कबंध वध के समय श्री राम ने शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा है। जब एक कबंध नाम का राक्षस है, जब उसका वध हुआ है तो श्री राम ने शूद्र कहे जाने वाले जो भी बंधु थे कुछ भी नहीं कहा उसको। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में ऐसी बातें थी, इसलिए उन्होंने राम जी के मुख से कबंध के सामने कहलवा दिया कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसमें दोष श्री राम का नहीं है, किंतु गोस्वामी जी का है, जिन्होंने श्री राम के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से स्वयं शूद्रों पर दागी है। गोस्वामी जी के मन में जो जातिवाद का विष था, जो जातिवाद का जहर था, वो श्री राम के कंधे पर बंदूक रख करके उन्होंने शूद्रों पर दागी है। इसी प्रकार मनुस्मृति ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग की रचना है। अब सोचिए, यहां भी एक झूठ। जो मनुस्मृति ग्रंथ है वो ईसा की जो प्रथम शताब्दी है उसके आसपास यह ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन मनु नाम के महापुरुष ईसा के हजारों वर्ष पहले हुए, तो स्वाभाविक है कि मनु ने यह पुराण लिखा, स्मृति लिखा नहीं, उस ग्रंथ की रचना उन्होंने किया नहीं। जो ग्रंथ लिखा ही ईसा के आसपास गया है, प्रथम शताब्दी में जिसकी रचना हुई है मनुस्मृति की, लेकिन मनु तो हुए हैं उसके हजारों वर्ष पहले। इसका मतलब मनु के नाम पर ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिख करके उनके नाम को बदनाम किया है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है। शंबुक शूद्र होकर भी तप कर रहे थे, इसलिए श्री राम ने उनकी हत्या कर दी। यह बात वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 73 से 76 में आया है। अब यहां साहब कहते हैं कि इसी प्रकार सूत शूद्र होकर भी नैमिषारण्य में कथा बांच रहे थे, इसलिए बलराम ने उनकी हत्या कर दी। यह बात श्रीमद् भागवत में आया है। ऐसी षड्यंत्र भरी कल्पित कहानियां भी शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के शोषण के लिए रची गई। ऐसी कहानियां इसलिए रची गई ताकि कोई दूसरा शूद्र कुल का व्यक्ति धर्म की उपासना ना कर सके, सत्य की उपासना ना कर सके, सत्य मार्ग पर ना चल सके, तपस्या ना कर सके, ध्यान ना कर सके, सत्संग ना कर सके, ज्ञान अर्जन ना कर सके। उसको डराने के लिए कि अगर तुमने तपस्या कर ली, अगर तुमने कथा बांच लिया तो भी भगवान आकर तुम्हें मार देंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि शूद्र कुछ करे। पर यह भी कपोल कल्पित है। साहब यहां लिखते हैं कि सूत हत्या तथा शंबुक हत्या संकुचित ब्राह्मण पुरोहितों की कल्पना मात्र है। इसमें श्री राम तथा बलराम को घसीटकर कलुषित ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है। इसलिए साहब लिखते हैं कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की जो पुस्तक है कबीर पर शुक्ल और मेरी दृष्टि, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बड़े ही बृहद रूप से, विस्तार रूप से इस विषय पर लिखा है कि कैसे शंबुक हत्या के नाम पर ब्राह्मणों ने राम जी को बदनाम किया, कैसे सूत हत्या के नाम पर ब्राह्मणों ने बलराम जी को बदनाम किया। साहब कहते ये सब षड्यंत्र ब्राह्मणों का रचा हुआ है। साहब ने लिखा कि ब्राह्मणों द्वारा जितने धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य आदि रचे गए, सब में उन्होंने अपने स्वार्थ की बातें लिखी।
जैसा मन चाहा। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जिसका मन गंदा है, जिसका मन अपवित्र है, साहब ने तो कहा जिसका मन गंदा है, अपवित्र है, मांस खाता है, जिसका चिंतन गंदा है, उससे ज़्यादा नीच कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसा आदमी अगर कोई शास्त्र लिखेगा, कोई किताब लिखेगा, तो निश्चय ही वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करेगा, स्वयं को ही श्रेष्ठ सिद्ध करेगा और एक बड़े वर्ग को वो नीच कह देगा। तो साहब ने लिखा कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसने अपने अनुसार ग्रंथों में बातें लिखी और एक वर्ग को पशु के समान जीने के लिए विवश कर दिया। जिसको इसने शूद्र कहा उसे पशु से भी बदतर माना। विद्या, धर्मशास्त्र, धर्म कृत्य, ऊंचे पद, संन्यास आदि का अधिकारी इसने अपने को माना और अन्य को, ज्यादातर तथाकथित शूद्रों को इनसे सर्वथा दूर रखा। यह सब पुरोहितों के द्वारा किया जाने वाला चोरियां ही तो है। ब्राह्मण ही सब किन्हीं चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। धर्मशास्त्र के नाम पर सारे ज्ञान विज्ञान को इसने अपना अंडर में कर लिया, अपने तरीके का बात लिख दिया और एक बड़े वर्ग को नीच कह दिया। तो इसने चोरी भी इसी ने की। साहब ने कहा इसलिए जब इसने चोरी किया, भेदभाव किया, हिंदू समाज को कमजोर किया, जाति पाति का जहर हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा, तो जैसे कि लोग दूध में पानी मिला देते हैं, वो दूध ओरिजिनल थोड़े रह जाता है, फिर उसमें पानी मिल जाता है। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि जाति पाति का जहर हिंदू समाज में मिला दिया। अपने धर्मशास्त्रों में छुआछूत का जहर मिला दिया, आडंबर पाखंड चमत्कार का जहर मिला दिया और आज समस्त हिंदू समाज में उसकी छाया देखने को मिलती है। अब यहां ध्यान यह देना है कि ब्राह्मण नाम का एक वर्ग है और संसार में किसी भी वर्ग के सारे लोग गलत नहीं होते। अगर यहां ब्राह्मण की बात आई तो ऐसा नहीं है कि पूरा ब्राह्मण समाज ही गलत है। साहब कहते हैं ब्राह्मण वर्ग में रहे हुए पुरोहितों ने ही भेदभाव तथा छल छद्म की नीति अपनाई। इसमें पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है, सबको दोष नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मणों में भी सदा सर्वदा से कुछ ऐसे मानवतावादी चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, जो ब्राह्मण पुरोहितों की भेदभाव जनित व्यवस्था के घोर विरोधी तथा मानव समानता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण समाज में भी ब्राह्मण व्यवस्था विरोधी आग यत्र तत्र सदैव सुलगती रही है, जिसके परिणाम में आचार्य बृहस्पति ने भौतिकवादी पक्ष लेकर ब्राह्मणों के कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाई थी। साहब यह कहना चाहते हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि अगर ब्राह्मण पुरोहितों ने यह छल छद्म किया शास्त्रों के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, वेद शास्त्र के नाम पर, तो इसका मतलब संपूर्ण ब्राह्मण समाज इसका दोषी नहीं है। जो इसमें पुरोहित वर्ग है और कुछ यदा कदा उनको यह दोष दिया गया। बाकी ब्राह्मण समाज में भी अच्छे अच्छे चिंतक हुए, विचारक हुए, जो शुद्ध मानवतावादी हुए, जो इंसान से प्रेम करने वाले हुए, जिनके मन मस्तिष्क में कहीं भी कोई छुआछूत का भाव नहीं हुआ, वे भी समाज के इस दशा को देखकर पीड़ित हुए और उसके लिए आवाज उठाए। तो साहब कहते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मणों में जो कर्मकांड है उसका विरोधी स्वर, इसके विपरीत कुछ बातें, इसके खिलाफ में कुछ बातें उपनिषद, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथ में यहाँ कुछ कुछ जगह देखे जा सकते हैं। अब जैसे ब्राह्मण समाज की संतान जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, कबीर पंथ तथा निर्गुणी धारा के नाना संप्रदायों में दीक्षित होकर ब्राह्मणवादी भेदभाव नीति का सदा घोर विरोध करती रही।
साहब कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण समाज के भी बहुत से संतानें, बहुत सारे लोग कहीं जैन धर्म में दीक्षा ले लिया, कहीं बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लिया, कहीं नाथ परंपरा में दीक्षा ले लिया, कबीर पंथ में भी दीक्षा ले लिया। बहुत ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कबीर पंथी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, जो जैन हैं। तो बहुत से लोग हैं जो इन मत पंथ में आकर के जाति पाति के भेदभाव से ऊपर भी उठे हैं, जो छुआछूत के नाम पर किया जाने वाला आडंबर है उससे ऊपर उठे हैं और उसके खिलाफ आवाज भी उठाए हैं। तो साहब कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा के खिलाफ भी खड़े रहे हैं। सदगुरु कबीर ने तो उन्हीं ब्राह्मणों की यहाँ आलोचना की है जो विषमता जनित व्यवस्था के संस्थापक तथा परिपोषक रहे। सदगुरु कबीर उन ब्राह्मण पुरोहितों का विरोध करते हैं जो जातिवाद के समर्थक हैं, जो इंसान के विरोधी हैं, जो मांसाहार के समर्थक हैं, जो छुआछूत के समर्थक हैं, जो इंसानियत के विरोधी हैं। सदगुरु कबीर ऐसे ब्राह्मण समाज का, ऐसे ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उसका खिलाफ करते हैं। सदगुरु कबीर का उद्देश्य किसी व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, या वो किसी वर्ग विशेष का सिर्फ खिलाफ नहीं करते हैं। जहां जहां कमियां आई और जिस वजह से समाज में विघटन आया, जिस वजह से इंसान इंसान का दुश्मन बना, जिस वजह से व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, साहेब ने सिर्फ वहां अपनी बातें कही है। वे तो ब्राह्मणों को एक तथ्य सुझा रहे हैं, वे कह रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अपने आप को वो समझें और खुद को जाति और वर्ण विहीन शुद्ध मानवतावादी स्तर पर लाने का प्रयत्न करें। इसी की आवश्यकता सब समय थी, आज तो अति आवश्यक है। साहब कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो खुद इस मामले में खड़े होकर के जाति पाति का विरोध करें, छुआछूत का विरोध करें। इंसान इंसान के बीच जो जाति की दीवार खड़ी हुई उसका खिलाफ करें। ब्राह्मण समाज खुद इस तरह से जब समाज में खड़े होकर के मानवतावाद विचार लेकर खड़े होंगे, छुआछूत का विरोध करेंगे और शुद्ध इंसानियत का भाषा, शुद्ध इंसानियत का भाव लेकर चलेंगे, तो फिर समस्त सृष्टि, समस्त लोग एक सूत्र में बंध सकेंगे। अब यहाँ यह भी बात है कि केवल ब्राह्मण पुरोहित ही दोषी हो, ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं भी किसी भी परंपरा में पुरोहित होगा, क्योंकि पुरोहित से ब्राह्मण समाज में थोड़े, ये पुरोहित का काम करने वाला लोग हर जगह है। साहब कहते हैं कि पुरोहित जहां कहीं भी होगा, किसी भी परंपरा में पुरोहित होगा, वह ऊंच नीच का भेदभाव डालेगा, वो वही काम करेगा, वो विष बीज बोएगा, जातिवाद का जहर बोएगा, छुआछूत की बात करेगा, मेरा तेरा की बात करेगा। किसी पुराण में ब्रह्मा की महिमा की गई तो किसी पुराण में कृष्ण गोपाल को ब्रह्म माना गया, किसी में शिव को सर्वोपरि कहा गया तो किसी में भूत प्रेतों की महिमा गाई गई। साहब कहते इस तरह से इन्होंने शास्त्र लिखे, इस तरह से इन्होंने ग्रंथ लिखे कि किसी में ब्रह्मा की महिमा कह दी गई, किसी में ब्रह्म को ही श्रेष्ठ कहा गया, किसी में कृष्ण की ही महिमा गाई गई, उसी की उपासना की बात की गई, किसी में शिव की महिमा गाई गई, किसी में विष्णु की महिमा गाई गई। और ये सब जगह की बात है। हर संप्रदाय में कुछ ऐसे पुरोहित होते हैं जो अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए इस तरह की बातें लिखते हैं कि वही सब कुछ है। कबीर पंथ में भी जो लोग पुरोहित का काम करते हैं वो उनका मन फ्रेश नहीं है, मलिन है। यहाँ भी यज्ञ हवन अब चलने लगा है, यहाँ भी छुआछूत की बातें चलने लगी कि कबीर के अलावा कोई नहीं, वही परमात्मा है, वही जगत रचयिता है। यहाँ भी जो पुरोहित बैठा है, कोई वेद पढ़कर के हवन कर रहा था तो कबीर पंथ के पुरोहित बीजक पढ़ के हवन कर रहे हैं। मूर्खता वही है, बस शब्द बदल गए। बीजक जो सारे कर्मकांड का विरोधी ग्रंथ है,
जिसने कर्मकांड का विरोध किया। कबीर साहब की वाणी बीजक में इस तरह से आग उगलती है कर्मकांड के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। लेकिन आज लोगों ने बीजक ग्रंथ के शब्द पढ़ पढ़ के हवन करने लगे। जगह जगह आप देखें गृह प्रवेश जहां करते हैं तो कबीर पंथी पुरोहित भी, साहब कहते हैं वो संत नहीं है, वो पुरोहित है। कबीर पंथ में जो पुरोहित है वो गृह प्रवेश में जाएंगे तो वहां भी हवन कुंड बना के हवन करेंगे। जो कबीर पंथ में पुरोहित है वो शादी में जाएंगे तो उसी तरह के पाखंड करेंगे, वो श्राद्ध में जाएंगे उसी तरह का पाखंड करेंगे। साहब कहते हैं ये पुरोहित भी अपने भगवान, कभी अपने आराध्य को भगवान बना करके बाकी सबको नीच मान करके छुआछूत फैला रहे हैं। तो इस तरह के पुरोहित हर जगह मिल जाएंगे। जैनियों ने भी अपने तीर्थंकरों की महिमा कर उनकी पूजा का विधान किया। जैन समाज में भी जो उनके तीर्थंकर होते हैं उनकी महिमा बढ़ा दी गई, उनके नाम पर बहुत सारे काल्पनिक कहानियां गढ़ दी गई कि वही सब कुछ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी महिमा हो गई, उनका पूजा का विधान किया गया। तो यही बात मुसलमानों ने अपनी पद्धति चलाकर नमाज पढ़ना आरंभ किया। मुसलमानों ने भी वही किया कि अपने अनुसार उन्होंने सिस्टम बना लिया कि खुदा की इबादत करनी है, नमाज पढ़ना है, यही सब कुछ है, यही भक्ति, यही पूजा, यही आराधना। तो मुसलमानों ने भी अपना पंथ चलाया। इस तरह अनेक गुरुओं पुरोहितों के मार्ग निकले और वे अपने अपने को मोक्ष तथा ईश्वर के एकाधिकारी घोषित करते रहे। साहब कहते हैं इस तरीके से अनेक अनेक मत पंथ निकले, अनेक अनेक संप्रदाय निकले और सबने अपने अपने तरीके से ईश्वर की कल्पना की, मोक्ष की कल्पना की, स्वर्ग की कल्पना की और ये कहा कि हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे शास्त्र में ही कल्याण है। और यह काम हर मत पंथ के पुरोहितों का है। जो सच्चा संत होगा, जो यथार्थवादी होगा, जो सबके प्रति करुणा का भाव रखेगा, जो मानवतावादी होगा, वो यह आडंबर नहीं फैलाएगा। उसके हृदय में सबके लिए सम्मान होगा। वो मनुष्य को कभी नीच नहीं कह सकता। उस समस्त सृष्टि के प्रति करुणावान होगा, प्रेममय दृष्टि लेकर खड़ा होगा। तो साहब ने कहा कि इस तरह से पुरोहितों ने, हर संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान की कल्पना की, अपने अपने धर्मशास्त्र बनाए और खास करके इसमें ब्राह्मण पुरोहितों ने सबसे ज्यादा किया। उसी ने इतने बड़े वर्ग को नीच कह करके बहुत सारे षड्यंत्र किए। तो इस तरह से साहब ने आगे कहा कि कोई किसी का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। कि कोई किसी का हटा अर्थात रोकना नहीं माना। कोई किसी ने किसी को रोका गलत मार्ग पर जाने से, किसी ने रोका आडंबर करने से, किसी ने रोका छुआछूत करने से। साहब कहते हैं कोई किसी का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। जीवों ने झूठे खसम को सही मान लिया। खसम का अर्थ है मालिक एवं स्वामी। झूठी प्रधानता को सही मान लिया। झूठा खसम कबीर न जाना। कबीर साहब कहते हैं कि लोग यह न समझ सके कि यह स्वामी या श्रेष्ठ बनना झूठा है। लोगों ने झूठे स्वामित्व को ही मान लिया। जहां जहां बताया गया कि ये भगवान, ये खुदा, ये पैगंबर, ये अल्लाह, ये गॉड, ये महापुरुष, नदी नाले पहाड़ पर्वत, उसी को मान लिया। किसी की बात कोई माना नहीं। अपने अपने तरीके से भगवान की रचना कर लिए, अपने अपने तरीके से स्वामित्व गढ़ लिए। साहब कहते हैं ये समझ ही नहीं पाए कि यह श्रेष्ठ बनना, अपने आप में बड़ा बनना, अपनी कल्पनाओं में जीना, अपने तरीके का मायावी संसार में एक कल्पना का जगत निर्माण करना, ये सब झूठा है। खुद ही खुद को श्रेष्ठ मान लिया, दूसरे को नीच मान लिया। झूठा कसम कबीर न जाना। साहब कहते हैं खुद में यह कितना झूठ बात है कि खुद ही श्रेष्ठ बन बैठा, खुद ही ऊंचा बन बैठा, खुद ही मालिक बन बैठा।
विनम्रता हो जीवन में, प्रेम हो जीवन में। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ करुणा होगी, वहाँ सबके लिए प्रेम होगा, सबके लिए समता का भाव होगा, अहंकार नहीं होगा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। साहब यहाँ कहते हैं कि यहाँ मूलतः कौन ऊंच है कौन नीच है, सब में एक ही आत्मा है। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब एक प्रकार से है, सब एक समान है, किसी में वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई छुआछूत की बात नहीं। इंसान मात्र एक है। साहब तो कहते हैं जीव मात्र एक है, सब में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्य की उपासना करता हूं और सत्य की राय देता हूं। साहब कहते हैं मैं सच कहता हूं, मुझे भय नहीं, क्योंकि शरीर छूटने का भय सबको होता है। साहब कहते हैं मैं क्यों भय करूं जो शरीर मेरा नहीं है, मैंने तो इसे कब का छोड़ रखा है, इसलिए मैं सत्य कह सकता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य की उपासना करता हूं। साहब कहते हैं हे मनुष्य, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाओ मत। ये जड़ देवी देवता के सामने घुटने टेक कर तुम गिड़गिड़ा रहे हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। साहब कहते हैं जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने मत टेको, गिड़गिड़ाओ मत, कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम जो भी मांग रहे हो कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो, सब कुछ मिलेगा। माता पिता गुरु की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, सहायता करो, भूखे प्यासे लाचार असहाय की सेवा करो, सब मिलेगा। और सब में ही परमात्मा को देखो। ये जड़ चीजों में जाकर के मत्था टेकना और वहां धन विद्या समृद्धि सुख स्वास्थ्य की कामना करना, साहब कहते हैं हे मनुष्य ये मत करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करो। तुम स्वयं देवों का भी देव हो, महादेव हो, तेरे सद्गुण ही तेरी पूजा के लिए फूल पत्ते हैं। साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में सद्गुण है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, विवेक है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, साहब कहते यही तुम्हारे जीवन के फूल हैं, पुष्प हैं। इसकी खुशबू दूर तक जाएगी। अगर तुमने अपने जीवन में दुर्गुण धारण किए तो उसकी दुर्गंधी दूर तक जाएगी। फिर सामने तो हो सकता है कोई सम्मान कर दे, पर पीछे तुम गालियां खाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने जीवन में इन चीजों को धारण करो, तब क्या होगा कि तुम्हारे चरित्र की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। यही तुम्हारे जीवन के फूल पत्ते हैं। तेरे कुल गोत्र और जाति वर्ण सब परमदेव चेतनमय स्वयं है। ये बाहरी जाति, बाहरी गोत्र, बाहरी कुल सब छलावा है। यह चेतन आत्मा ही अपने आप में गोत्र है, ज्ञान ही इसका गोत्र है, ज्ञान ही इसका कुल है, ज्ञान ही इसका सब कुछ है, परिवार है। साहब कहते हैं इसमें मन को लगाओ, इसमें ध्यान लगाओ। संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपतः परम देव है। वे स्वयं अपने कर्ता, विधाता और परमात्मा हैं। उनके अपने ऊपर कोई अन्य देव नहीं। सब जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध कल्याण स्वरूप है। उन्हें सत्संग विवेक द्वारा अपनी पहचान करना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव में ब्राह्मण शूद्र कौन है? साहब कहते हैं कि यह जीव स्वयं करता है, धरता है, विधाता है, अपने ही कर्म करने वाला है, खुद कर्म के फल को भोगने वाला है। इसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। और यह बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते, कृष्ण भी कहते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुषः परः। कि यह आत्मा ही दृष्टा है, यह आत्मा ही करता है, भोगता है, महेश्वरा है, यही परमात्मा भी है। इसको कोई दूसरा इसके ऊपर देव नहीं है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह स्वयं अपने आप में देवों का देव है। अगर यह अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान कर ले, अपने ज्ञान स्वरूप की पहचान कर ले, तो यह स्वयं महादेव है।
इसलिए सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने भीतर अपने आप की पहचान करो, अपनी स्थिति में आओ। मानव मानव एक है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य नहीं, सब इंसान हैं। साहब ने कहा ब्राह्मण पुरोहितों का भारतीय समाज पर पूरा काल से वर्चस्व रहा है और उन्होंने अनेक काम अच्छे करते हुए भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मिथ्या, दंभ, असत्य, झूठी महिमा, घमंड आदि का आश्रय लेकर समाज को अपनी पकड़ के अंदर रखने की कोशिश की है। निश्चय ही पूरा काल से ही शास्त्रों पर ब्राह्मणों की पकड़ रही, तो कुछ अच्छा काम किया तो कुछ ऐसा काम किया जो समस्त मानवता के लिए जहर के समान हो गया। अपने तरीके से ही शास्त्रों में अपनी महिमा, झूठी महिमा, झूठे प्रशंसा लिख दिया, अपने तरीके का जाल लिख दिया ताकि लोग इसमें फंसते चले जाएं और इसमें वो सफल भी हो गए। उन्होंने सबके कल्याण की चाबी अपने हाथों में रखने का दावा किया। जैसे ऊपर कहा गया कि यह दोष केवल ब्राह्मण पुरोहितों का ही नहीं किंतु दुनिया के सारे संप्रदायों के पुरोहितों का है। इसलिए सदगुरु ने यहाँ ब्राह्मणों के साथ साथ अनेक पौराणिक संप्रदायों, जैनियों, मुसलमानों के भी नाम लिए। इसी प्रकार बौद्ध, ईसाई आदि सभी संप्रदायों के पुरोहितों को समझ लेना चाहिए। साहब कहते हैं कबीर पंथ में भी बहुत से ऐसी शाखाएं हैं जो जीवों की मुक्ति की चाबी अपने हाथों में रखते हैं। उन्हें लगता है मेरे ही पास है, मुक्ति मेरे पास आने से ही मिलेगी, कि हमारे नियम संस्कार के अनुसार चलने से ही जीव को मुक्ति होगी। वे यहाँ तक मिथ्या दावा करते हैं कि कबीर साहब ने स्वयं हमारी शाखा को जीवन मुक्ति का अधिकार दिया है। कबीर साहब जिस पाखंड का जीवन भर विरोध किए, लेकिन उन्हीं पाखंड को अपना करके उनके अनुगामी उसी का जोरदार समर्थन कर रहे हैं। और इस ढंग से कि मानो ऐसा कबीर साहब ने ही इन्हें आज्ञा दी है। कैसा आश्चर्य है। जो सदगुरु कबीर खुद पाखंड विरोधी हैं, आडंबर विरोधी हैं, आज कबीर साहब के नाम पर बहुत सारे उटपटांग बातें चल रही है। कबीर साहब ने जैसे ब्राह्मण पुरोहितों तथा अन्य पुरोहितों को खरी खोटी सुनाई है, यदि वे आज होते या आ जाएं तो कबीर पंथी पुरोहितों को उसी प्रकार वो लताड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनके नाम पर किया जाने वाला पाखंड तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। साहब ने कहा जितने भी मत पंथ के लोग हैं अपने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरीके का षड्यंत्र किए। किसी ने अल्लाह को बड़ा माना, किसी ने भगवान को, किसी ने गॉड को, इस तरह के चीजें चली समाज में। उसी तरह से जो बाद में भी पंथ हुए उसमें भी लोगों ने अपने अपने महापुरुषों को भगवान बना दिया। भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा पूरा काल से ही रही है। वैसे शुद्ध मानवतावादी, क्रांतिकारी, आत्मचिंतक, विवेकी संतों एवं विद्वानों की धारा भी पूरा काल से रही है। साहब कहते हैं कि आडंबर करने वाले पूरा काल से रहे हैं, पाखंड करने वाले पूरा काल से रहे हैं, जातिवाद करने वाले पूरा काल से रहे हैं। इसी प्रकार सत्य की उपासना करने वाले मानवतावादी विचारक भी पूरा काल से रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम रही। जैसे कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। महर्षि कपिल हैं, महर्षि कणाद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा महावीर हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जो जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद से बिल्कुल ऊपर उठकर अपनी बातें कही है, संपूर्ण मानवता के हित की बातें कही है। उपनिषद के ऋषि भी इसी उदार मानवतावादी तथा आत्मवादी पंक्ति में आते हैं। लगभग उपनिषदों के ऋषियों ने बड़ी उदारता से सारी बातें कही, आत्मज्ञान की बातें कही। जातिवाद, छुआछूत से ऊपर उठ करके उन्होंने बिल्कुल निर्मल वाणी कही है। तो इस तरीके से तमाम धाराएं पूरा काल से चली है। कबीर साहब कहते हैं कहित मोहि भयल युगचारी।
अब यहाँ बहुत से लोग ये कह देते हैं कबीर पंथ में कि सदगुरु कबीर चारों युगों में आए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कहित मोहि भयल युगचारी, कि मैं चारों युगों से कह रहा हूँ। वस्तुतः सदगुरु कबीर बहुत सी बातें लक्षणार्थ में कहते थे। वे खुद इस तरह की बातों का खंडन करते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं मैं चारों युगों में आया हूं। वस्तुतः वो ये कहते हैं कि मोहि, मेरा जो साहब कहते हैं कि कहित मोहि भयल युगचारी, यहाँ उनके कहने का अर्थ यह है कि 4 युग अर्थात सदा से मेरे जैसा चिंतन देने वाले व्यक्तियों ने यह बात कही है। मोही का अर्थ कबीर साहब अपने लिए नहीं करते हैं, मेरे जैसा विचार देने वाले लोग सदा से, चारों युगों से अपनी बातें समाज के लिए कहते आए हैं। जो सत्य की बातें हैं, जो पाखंड रहित बातें हैं, जो यथार्थवादी बातें हैं, जो कल्याणकारी बातें हैं, ऐसी बातें मेरे जैसे लोग सदा से कहते आए हैं। और सदा से ऐसे ऐसे महापुरुष समाज में हुए हैं जिन्होंने समाज में क्रांति की है, जिन्होंने समाज में आडंबर, झूठ, छल, कपट का, पाखंड का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने सत्य ज्ञान के बीज बोए हैं। तो ऐसे महापुरुष चारों युगों से हुए हैं। ये नहीं समझना है कि सदगुरु कबीर यह कह रहे हैं कि मैं ही चारों युगों में हुआ। वे कहते हैं मेरे जैसे लोग सदा से हुए हैं और समय समय से यह ज्ञान, यह बोध समाज को देते आए हैं। तो इस पद के माध्यम से साहब ने कहा कि एक वर्ग ने स्वयं को बड़ा मान लिया, पवित्र मान लिया, और बहुत बड़े वर्ग को उसने शूद्र कह दिया। ब्राह्मण समाज में जो उनके पुरोहित हुए, ऐसे तथाकथित जाति धर्म के नाम पर समाज को कीड़ा मकोड़ा समझने वाला कि नहीं मैं ही ऊंचा, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही महान, तुम नीच हो, ऐसे लोगों को साहब ने लताड़ा और कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। जो इंसान को इंसान से दूर करता हो, जो मानवता का दुश्मन हो, जो इंसानियत का दुश्मन हो। और इसी तरह के शास्त्र उसने लिखे, इसी तरह के शास्त्रों के द्वारा लोगों को उसने गुलाम बनाया और अपने अपने तरीकों से लोगों ने अपनी अपनी समाज का, अपने अपने संप्रदाय का महिमा मंडन किया। किसी में ब्रह्मा की महिमा, किसी में विष्णु की महिमा, किसी में शिव की महिमा, किसी में गणेश की। और इसी तरीके से अन्य मत पंथ के लोगों ने, जहाँ जैन समाज ने अपने तरीके का पूजा विधान बताया, तो कहीं मुस्लिम समाज ने घुटना टेक करके नमाज अदा करने का विधान बताया। इस तरह से धीरे धीरे समाज में विघटन आया। अपने अपने तरीके से अन्य समाज के पुरोहितों ने मानवता का विरोध किया, इंसानियत का विरोध किया और अपने अपने महापुरुषों का महिमा मंडन किया, उनके नाम पर रोटियां खाई। साहब ने कहा इस तरह के आडंबर, इस तरह के पाखंड में नहीं पड़ना है। तुम स्वयं स्वामी हो, तुम स्वयं चेतन देव हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। अगर तुम अपने मन को निर्मल कर सको, अगर तुम अपने मन को पवित्र कर सको, तो तुम ही स्वामी हो। और तुम्हारे जो सद्गुण हैं यही तुम्हारे पत्र पुष्प हैं, इसी की खुशबू समाज में जाएगी। और इस तरह की बातों को मैं ही नहीं, मेरे जैसे अन्य लोगों ने भी सदा से कहा है। इसे मान लेने के बाद हम निश्चय ही इस जीवन में सच्चे अर्थ में मनुष्यता को समझ जाएंगे और यह मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। बस।